हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जिसके रिलेटेड JKSSB के जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। और हम गवर्नर जनरल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि उनका जो टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे हमें एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी। इवन हमें ऐसे पता चल जाएगा कि किस टाइम पीरियड में कौन सा गवर्नर जनरल था। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रही थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, या इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी, फॉर्मेशन हुआ था, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वाइसरॉय कौन थे। लेट्स स्टार्ट, अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे लॉर्ड वारन हास्टिंग के बारे में, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज लॉर्ड वारन हास्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने फाउंड की थी विद विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी किसने फॉर्म की थी? विलियम जॉन्स ने, प्लस इनके साथ कौन थे? वारन हास्टिंग। तो आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड है 1786 से लेके 1793। इसमें मैं आपको कुछ ही डिस्कस करूंगी जो कि इम्पॉर्टेंट है और जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसको पूरा पढ़ना है तो ये कंप्लीट PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से अपने ये जो PDF है इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। हम यहाँ पे सिर्फ कुछ ही डिस्कस करेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो के बारे में। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके टाइम पीरियड में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी विद रंजीत सिंह के साथ। ओके, फिर आ जाते हैं लॉर्ड हास्टिंग। एंग्लो नेपाल वार हुआ था एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो आपको याद रखना है एंग्लो नेपाल वार किसके टाइम पीरियड में था? लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पीरियड में हुआ था एंड 1813 से 1823 तक। एंग्लो मराठा वॉर किसके बीच में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। और तब गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड हास्टिंग। गवर्नर जनरल अब हमने बंगाल के पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंडिया के। तो गवर्नर जनरल फर्स्ट लॉर्ड वारन हास्टिंग, देन कॉर्नवालिस, देन जॉन शोर, देन लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज इन्होंने फाउंड किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज, ओके, कलकत्ता में क्या फाउंड किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेके 1803 तक इनका टाइम पीरियड था। इसके बाद आ जाते हैं जॉर्ज बार्लो, देन लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड हास्टिंग, देन लॉर्ड एमरहस्ट। तो आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड लास्ट जो है उनका नाम याद रखना है। देन गवर्नर जनरल इंडिया के फर्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। फादर ऑफ द मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। टाइम पीरियड है 1828 से लेके 1834। 1828 में एक और चीज़ हुई थी जो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के रिलेटेड है, जो है क्या? ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज आपने मुझे बताना है कि ब्राह्मो समाज जो है वो किसने फाउंड की थी, उसका आपने मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना है। देन हुआ था एबॉलिशन ऑफ सती 1829 में। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल थी इंडिया के, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इनके टाइम पे होता है एंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह इन्होंने की थी। चार्ल्स मैकलफ एंड लॉर्ड ऑकलैंड। इल्बर्टर ऑफ प्रेस भी आपको याद रखना है। इल्बर्टर ऑफ प्रेस किसको कहा जाता है? तो मेटकैल्फ को कहा जाता है। देन ऑकलैंड आए थे। उसके बाद हैं लॉर्ड एलनबर्ग। देन आ जाते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध, आपको याद रखना है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिंध कौन थे? लॉर्ड एलनबर्ग। तो इसका नाम याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर सिंध के, ये इंपॉर्टेंट है। देन लॉर्ड हैडरिच, एंग्लो सिख वार एंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। फिर आ जाते हैं लॉर्ड डलहाउजी, इंपॉर्टेंट है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था कि अगर किसी राज्य का, किसी किंगडम का अगर कोई भी मेल नहीं हो, ओके, या फिर अगर बेटा नहीं हो उनका, तो उनकी जो भी उनका किंगडम है वो ब्रिटिशर्स के अंडर अपने आप ही चले जाता है। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था, याद रखना है। देन उसके बाद वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच 1854 इनके टाइम पीरियड में हुई थी।
ओके, चार्टर एक्ट 1853 इनके टाइम पीरियड में हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो पहले वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड वारन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इंडियन पैनल कोड इनके टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज विड्रॉल किनके टाइम पीरियड में? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो ख़त्म हो गया था। लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस, उसके बाद लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप नाम याद रखिएगा इनका टाइम पीरियड। इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इम्पॉर्टेंट है, केसरी हिंद इनके टाइम पीरियड में हुआ था। ओके, वर्नाकुलर एक्ट जो पास हुआ था, आर्म्स एक्ट एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके टाइम पीरियड में हुआ था। ओके, सेकेंड एंग्लो अफगान वार, डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट हुआ था। लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फादर ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट भी इनको बोला जाता है। हंटर कमीशन इनके टाइम पीरियड में हुआ था। ओके, और इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। सो याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड डफरिन। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फाउंड हुई थी तो 1885 में लॉर्ड डफरिन जो थे वो वाइसरॉय थे। तो आपको ये भी याद रखना, एंड कुछ कोर्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डफरिन ने कहा था एज ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी लॉर्ड डफरिन ने कहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लॉर्ड लैंडस्टोन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, और उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड मिंटो सेकेंड। लॉर्ड मिंटो सेकेंड जब थे तब क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ओके, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था 1909 में, फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906 में। तो 1910 से लेके 1916 तक लॉर्ड मिंटो सेकेंड जो थे उनके टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें हुई थी। लॉर्ड हैड्रिच सेकेंड जो थे 1910 से 1916। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो एनुमलेंट हो गया था। जो ट्रांसफ़र ऑफ दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली हुई थी तो 1911 में हुई थी। दिल्ली दरबार में जो जॉर्ज फिफ्थ आए थे। उसके बाद हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 में हुआ था। गांधी जी भी इंडिया बैक आए थे ड्यूरिंग द वाइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड हैड्रिच सेकेंड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट एंड तिलक के द्वारा चलाई गई थी। सैडलर मूवमेंट कमीशन, हंटर कमीशन हुआ था जो कि लुक आफ्टर करने के लिए गया था कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसको लुक आफ्टर करने के लिए बढ़ाया गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और तिलक की डेथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तिलक की डेथ कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी, ईयर याद रखिएगा। फिर लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे क्या क्या हुआ है? मोपला रेबलियन हुआ है, चोरा चोरी इंसिडेंट्स विड्रॉ हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी फाउंड हुई थी बाय एमएन रॉय। फिर काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी हुई थी 1925 में। विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1922 में हुई थी। आपने मुझे बताना कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी? यंग हिल्टन कमेटी आई थी। आरएसएस फाउंड हुआ था 1925 में। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? लाहौर सेशन हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और शारदा एक्ट हुआ था। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आ जाता है अपना लॉर्ड वेलिंगटन, ये भी आपको याद रखना है। एंड उसके बाद जो लास्ट है वो है लॉर्ड लिंथीगो जो है वो डिलीवरेंस डे अगस्त ऑफ 1934 से लेके 1944 तक कौन थे? लॉर्ड लिंथीगो। कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इस तरफ आपको ईयर दिए जाएंगे एंड इस तरफ आपको वाइसरॉय दिए जाएंगे, आपको ईयर के साथ मैच करना है, तो ईयर भी साथ साथ में याद रखिएगा। देन जो लॉर्ड माउंटबेटन, देन जो हैं ये थे लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, एंड सी राजागोपालाचारी जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। सो यहाँ पे ये हमारा जो ये हैं गवर्नर जनरल वाइसरॉय ख़त्म होते हैं।
बस लेक्चर यहीं तक था। कल हम पढ़ेंगे कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, बिकॉज उसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि ब्राह्मो समाज किसने फाउंड किया है, या फिर प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है तत्वबोधि जो है वो किसने फाउंड किया है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।